सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। आज का दिन बड़ा ही पुण्य है, पावन है, अलौकिक है, अद्भुत है। जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि आज दशावतार अंतर्गत 8वें अवतार हम सबके बेहद प्रिय प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में देश भर में, दुनिया भर में मना रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम योगी राज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के संदर्भ में हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। दरअसल भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, स्वरूप को, ज्ञान को, तप को, समर्पण को, साहस को, स्वाभिमान को अगर संसार में कोई भी जानना, समझना और बूझना चाहता है तो उसका सबसे सरल उपाय यही है कि वह रामकृष्ण के जीवन का अध्ययन करे। प्रभु श्री राम हो या प्रभु श्री कृष्ण, ये भारत की सनातन संस्कृति के चिर स्थायी प्रतीक है। इनके जीवन को, इनके दर्शन को, इनके कर्म को अगर हम समझने, बूझने और जानने की कोशिश करते हैं तो हम इस भारत देश को जान लेते हैं। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कृष्ण का चरित्र जितना मोहक है उतना ही रहस्यमय है, जितना सरल है उतना ही जटिल है। दरअसल भगवान श्री विष्णु का 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण का अवतार सचमुच ही अद्भुत, सीमा रहित और मनुष्यों के लिए भी व्याख्या से परे रहा है। वह हर रूप में अद्भुत स्वरूप में आते हैं, विस्मित कर जाते हैं। वह वृंदावन के कान्हा, मुरली मनोहर, माखन चोर, रास रचैया, देवकी नंदन हो, या सुदामा के मित्र, द्रौपदी के सखा, पांडवों के तारणहार, या द्वारकाधीश हो, उन जैसा पुत्र, प्रेमी, दार्शनिक, योद्धा, राजनीतिज्ञ, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ पूरे मानव जीवन के इतिहास में दूसरा कोई नहीं मिलता है। हम प्रभु श्री राम को भी बड़े भक्ति भाव से स्मरण करते हैं, पर उनके जीवन चरित्र के अंतर्गत एक सहजता, सरलता है। पर प्रभु श्री कृष्ण का जीवन लगातार गुत्थियों में उलझा हुआ है। वह भारत की मेधा है, प्रज्ञा है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का जीता जागता समन्वय है। वह सचमुच ही जगत गुरु है। इसलिए हम कहते हैं कृष्ण वंदे जगत गुरु। वह कृष्ण जिन्होंने गीता के संदेश के माध्यम से कलयुग में जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त किया है। ऐसे कृष्ण चरित्र को समझने की कोशिश आज हम जन्माष्टमी के अवसर पर कर रहे हैं, और इस कोशिश में हमारे मददगार हैं उज्जैन से पंडित विजय शंकर मेहता जी, जो देश के जाने माने भागवताचार्य हैं। उज्जैन भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन को ही चुना और महर्षि संदीपनी के आश्रम में विधिवत शिक्षा ग्रहण की। उसी उज्जैन से पंडित विजय शंकर मेहता जी आज हमें कृष्ण के जीवन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं उज्जैन, जहां पंडित विजय शंकर मेहता जी हमारे साथ हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत पंडित जी हमारे साथ इस पावन अवसर पर जुड़ने के लिए INH परिवार की ओर से। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बार फिर आपके साथ जब भी ऐसे अवसर आते हैं हम आपको तकलीफ देने के लिए मौजूद हो जाते हैं। तो आज भी बड़ा पावन दिवस है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। तो ऐसे दिन पर आपका सानिध्य मिले और आपके माध्यम से श्रीमद प्रभु श्री कृष्ण के संदर्भ में हम चर्चा कर पाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो पहला सवाल आपसे यही कर लेता हूं कि ऐसा श्री कृष्ण के संदर्भ में है क्या जिसके कारण से हमने उन्हें इतने रूपों में व्यक्त कर दिया। भगवान के जो दशावतार परंपरा है जी, उसमें ये अवतार सचमुच कुछ मामलों में अनूठा है और अद्भुत है जी। भगवान कृष्ण को आप ग्वाला कह लें, चिंतक मान लें, योद्धा समझ लें, पुत्र, मित्र, शत्रु, जितने भी रूप इनके हो सकते हैं, इन सारे रूप में जो एक समानता है वो है इनका प्रेम पूर्ण होना। जी कृष्ण रोम रोम में प्रेम से भरे हैं जी। और इसीलिए इनको ये एकमात्र अवतार हैं जिनको अलग अलग स्थितियों में पूजा गया। बाल कृष्ण, भागवत के युवा परिपक्व कृष्ण, महाभारत के
रणनीतिकार और योद्धा तो जब जब ये हुए, जी तो इतने रूप में ये पूजे गए क्योंकि ये प्रेम के प्रतिनिधि देवता हैं। जी तो आपका जो प्रश्न है कि कृष्ण क्यों अनूठे हो जाते हैं, क्यों इतने पूजे जाते हैं, क्योंकि कृष्ण ने जो भी प्रयोग किए उन सब में उन्होंने अपना प्रेमिल रूप बनाए रखा। जी और आज उनको देखकर लगता है कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। जी तो इसलिए भगवान कृष्ण अलग ढंग से मान्य हुए। जी और आज उन्हीं का जन्मदिन है ना, जी जन्माष्टमी। जी आपने दशावतार का जिक्र किया। दशावतार के अंतर्गत दो पूर्ण अवतार माने गए, एक प्रभु श्री राम के रूप में, एक श्री कृष्ण के रूप में। प्रभु श्री राम के संदर्भ में संबोधन दिया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लेकिन इनके संदर्भ में कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो ये मर्यादा से लीला तक चले आने की जो यात्रा है, इस पर कुछ रोशनी आपसे डले। देखिए क्या है कि भगवान राम जी का जन्म भरी दोपहरी में हुआ, जी 12 बजे। जी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सत प्रयासों का, सदकर्मों का प्रकाश हो तो भी मैं आऊंगा। जी भगवान कृष्ण आधी रात को 12 बजे जन्म लेते हैं जी और वो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कुकर्मों का, पाप का अंधकार हो तो भी मैं आऊंगा। जी तो ऐसा अवतार, जी लीला इसी का नाम है। जी श्री राम महलों से चले, जंगलों में पहुंचे, ऊंचाइयों को छुआ। जी कृष्ण जंगलों से चले, महलों में पहुंचे, उत्कर्ष पे गए। जी तो ये दोनों अवतार, एक चरित्र एक लीला। तो जी लीला शब्द हमारे ग्रंथों में इसलिए भी आया है, जी लीला का अर्थ होता है सब कुछ लील लेना। जी लीला थोड़ी जादू के निकट है। जी लीला में चमत्कार का छींटा भी आ जाता है। जी तो देखिए, आप राम जी को सेतु बनाना था जी तो चरित्र से ही चले, लीला नहीं की। जी कहने को भले ही रामलीला कह ले, जी लेकिन उन्होंने कहा भाई एक एक पत्थर लाओ और ठीक से बना लो। जी लेकिन यही काम अगर कृष्ण जी को करना पड़ता जी तो वो अपने सुदर्शन चक्र से सूरज को छुपा के जयद्रथ को मरवा देते। जी ये लीला है। जी तो श्री राम धर्म के दृष्टि से अपने आचरण में उतारते हैं। जी कृष्ण अगर धर्म की बात आती है तो वो कहते हैं मुझे धर्म स्थापित करना है। जी तो उसकी स्थापना में उस युग में देश काल परिस्थिति में जो आवश्यक होगा वो मैं जी कर दूंगा। तो उनकी लीला में जादू, चमत्कार ये सब दिख जाएंगे। राम सीधे सीधे हैं। राम सीधे सीधे तो हैं। राम, हाँ मतलब वो रावण को बेहोश भी कर देंगे तो सारथी से कहेंगे ये बेहोश है, ले जाओ। जी लेकिन कृष्ण कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर युद्ध चल रहा है और द्रोणाचार्य ध्यान मग्न है जी तो वो कह देते हैं उतार दो गर्दन। जी कृष्ण अपने ढंग से, इसीलिए उनकी लीला है। इसी ढंग से उनकी लीला है। आज से पहले मेरा संवाद हुआ था, तो जब भी ऐसे चरित्र के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं तो उनके जीवन की हर घटना कोई ना कोई संदेश देने के रूप में होती है। आज चूंकि उनका प्राकट्य दिवस है, अवतरण दिवस है, तो जेल में जिस तरीके से उन्होंने जन्म लिया और वहां से निकलकर वह यमुना पार करते हुए नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसकी मीमांसा बतौर भागवत आचार्य पंडित विजय शंकर मेहता जी किस रूप में करते हैं? क्या है इसके पीछे संदेश? देखिए, भगवान कृष्ण ये तो जानते ही थे कि कंस मेरा मामा है और मेरी माँ और मेरे पिता के विवाह के समय कंस इतना प्रसन्न था, मेरा मामा, जी कि दहेज का सारा सामान रख के अपनी बहन को विदा करने जा रहा। और उसी समय आकाशवाणी हो गई जी और आकाशवाणी ने ये कह दिया कि कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जी
और बस कंस कूदा, निकाली तलवार और नव वधु बनी अपनी बहन के केश पकड़ के नीचे पटकता है। जी कंस यानी किसी भी घटना में रिश्तों को लील लेने वाला, जी ये राक्षस वृत्ति होती है। जी जीवन में विपरीत आ जाए तो भी अपने रिश्ते समाप्त नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जी लेकिन कंस जैसे लोग रिश्ते कहाँ मानते हैं, अभी बहन को विदा कर रहे हैं, अभी मारने लगे। जी तो भगवान जानते थे कि 8वीं संतान के रूप में मुझे आना है। जी तो देखिए, इसी का नाम लीला है। जी भगवान कृष्ण अपने जन्म के व्यवस्था को भी योजनाबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। जी अद्भुत योजनाकार, रणनीतिकार थे। जी तो 6 संतानें कारागृह में कंस प्राप्त करता गया और उनको मारता गया। जी अब जब 7वीं संतान आई जी तो कृष्ण जी ने अपनी योग माया को बुलाया। भगवान योग माया के माध्यम से अपने कार्य संचालित करते हैं और उन्होंने योग माया को आदेश दिया जी कि ये जो 7वीं संतान मां के गर्भ में आई है, इसको खींचो गर्भ से। जी खींचने का एक शब्द हिंदी में संकर्षण भी है। जी संकर्षण यानी खींचना। जी और खींच के वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी रोहिणी जो गोकुल में रहती है, जी उनके गर्भ में स्थापित कर दो। वो हुए बलराम। जी और कंस को सूचना दे दो कि गर्भपात हो गया, तो 7वीं संतान नहीं मांगेगा। जी पहले बड़े भाई को स्थापित किया और जब 8वीं संतान का अवसर आया जी तो भगवान ने योग माया से कहा कि जिस समय 8वीं संतान के रूप में मैं जन्म लूंगा, उसी समय आप गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से जन्म ले लेना। जी फिर मेरा जन्म होगा, कंस को सूचना मिलना है, लेकिन इसके पहले पिताजी मुझे ले जाएंगे यहां से और यशोदा मैया के पास में रखेंगे और आप वहां जन्म ले चुकी होंगी योग माया, तो आपको यहां ले आएंगे। जी कंस आपको 8वीं संतान समझ के मारेगा, आपको क्या करना है। और कंस ने जब उनको पटका तो योग माया हाथ से छूट के गई जी और अट्टहास करके उन्होंने घोषणा की कि मुझे क्या मारता है मूर्ख, तेरी मृत्यु का कारण तो जन्म ले चुका। अब ये देखिए, भगवान की पूरी योजना थी। जी हम मनुष्यों के जीवन में, खासतौर पे हिंदू धर्म में अवतार जब होते हैं जी तो हमारे जीवन की घटनाएं इंटरकनेक्टेड होती हैं। जी तो भगवान सारी घटनाओं को जोड़ता है और हमको भी आज ये सिखाता है कि तुम्हारे जीवन में कोई घटना घटी होगी, उसके परिणाम में आज कोरोना आया। जी अब ये जो कोरोना आया है, ये घटनाएं आगे फिर प्रभावशाली होंगी। जी तो जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं तो मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। जी तो चूंकि मनु शत्रुपा के रूप में भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो बन के भी आना था। जी इधर कंस को मारना 8वीं संतान, तो 8वीं संतान का भी समीकरण बैठाना था। जी तो बस यही समीकरण, यही योजनाएं, यही रणनीति जीवन के प्रति भगवान हमको सिखाते हैं जी कि तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक घटनाएं आएंगी, बस तुम्हें धैर्य से उन घटनाओं को देखना है और एक घटना को दूसरी घटना का जोड़ मान के नतीजा निकालते जाना है, तो परेशान नहीं होगे। वरना हर घटना से बेचैन हो जाओगे, अरे अभी तो ये हो गया, अब क्या करें। कुछ जी मत करो, ये फ्लो है, इस फ्लो को वॉच करो जी और इसको कैलकुलेट करके सेगमेंटाइज करो, जो आज की मैनेजमेंट की भाषा है। ये जी संदेश देना चाहते हैं कृष्ण अपने जन्म से कि कितनी व्यवस्था करना पड़ती है, छोटी और बड़ी बात दोनों के लिए जीवन में। कैसी व्यवस्था करनी पड़ती है, ये संदेश इसके अंतर्निहित है। एक और सवाल जो मैं करना चाहता हूं इसके संदर्भ में, कृष्ण जी के संदर्भ में जो तमाम तरीके से उन्हें संबोधित करते हैं, उसमें एक नाम योगी राज प्रभु श्री कृष्ण भी है। कृष्ण जी जिनके संदर्भ में यूं तो कहा जाता है 16,108 रानियां थी, 8 तो विधिवत पटरानियों के तौर पर स्वीकार्य थी। इसके बाद में भी उनके संदर्भ में योगीराज शब्द है। क्या अभिव्यक्ति है इसके पीछे? वह एक सांसारिक जीवन जीते हैं, भरपूर जीवन जीते हैं, लगातार संसार में ही लिप्त रहते हैं, पर फिर भी योगीराज कहकर संबोधित किए जाते हैं। उन्हें योगियों का भी योगी माना जाता है, महायोगी कहा जाता है। कैसे? इस गूढ़ता को जरा सुलझाइए। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा तो मेरी बात थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। कि एक बार भगवान कृष्ण की जी 8 रानियों में से जो पटरानी थी रुक्मणी जी, उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली है कि नदी पार एक महात्मा जी आए हैं। जी
और उनका उपवास टूटना है, तो मैं उनको भोग देने जाना चाहती हूँ। जी। भगवान कृष्ण ने कहा जाइए, जी। लेकिन उन्होंने कहा एक परेशानी है कि नदी में बाढ़ आ गई है। जी। तो भगवान ने कहा एक काम करो, आप नदी के पास खड़े हो जाना और नदी से कहना कि जिस संत को मैं भोग देने जा रही हूं, यदि वो सदा से उपवासा हो तो आप उनके प्रभाव से उतर जाओ। अब रुक्मणी जी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं खुद ही भोग देने जा रही हूँ, मेरे ही सामने वो उपवास तोड़ेंगे, तो सदा से उपवास कैसे हो सकते हैं। जी। अरे कृष्ण ने कहा कह तो देना। उस समय पत्नियां पति की बात मान भी लेती थी, तो उन्होंने मान ली और वो जी। नदी के पास गई और कहा सदा से उपवासा वो संत हो जिन्हें मैं भोग देने जा रही हूँ, आप उतर जाओ। नदी उतर गई, जी। संत जी को भोग लगाया। जब वापस लौटी तो नदी फिर चढ़ी हुई थी। तो इस बार उन्होंने संत जी से कहा कि आते समय तो मेरे पति ने कहा आपके लिए, तो मैंने कह दिया, लेकिन फिर बाढ़ है, अब आप कुछ युक्ति बताएं। तो संत ने कहा एक काम करो देवी, जी। नदी के पास जाके नदी से कहना कि मेरे पति का ब्रह्मचर्य अखंड हो तो आप उतर जाएं। तो जी। चौंक गई, ये कैसे संभव है, मेरे पति का ब्रह्मचर्य अखंड हो, ये बात मैं कैसे कहूं, जी। वो मेरे पति हैं। उन्होंने कहा आप कह तो दीजिए। रुक्मणी जी ने नदी से कहा कि मेरे पति श्री कृष्ण का ब्रह्मचर्य अखंड हो, आप उतर जाएं। नदी उतर गई। अब तो वो पहुंची और उन्होंने कहा अपने पति श्री कृष्ण से कि मैं बड़ी भ्रमित हूं, जी। ये क्या मामला है, सदा से उपवास मैं ही भोग देने जा रही हूँ, और जी। वो तो ठीक है, कमाल तो युवा कि मैं आपकी पत्नी और मैंने आपके लिए कहा अखंड ब्रह्मचर्य। तब भगवान कृष्ण ने एक उत्तर दिया था, ये उत्तर किसी योगी का उत्तर है। जी। तब भगवान कृष्ण ने कहा था देवी, योग एक बात समझाता है कि मनुष्य तीन बातों से बना है, शरीर मन और आत्मा। ध्यान रखिएगा, आपका होना आपकी आत्मा पे टिकना है और आपका रहना आपके शरीर का विषय है। दुनिया में जो बाहर दिखता है वो व्यक्ति भीतर से कुछ और होता है। जिसमें आप गृहस्थ देख रहे हैं उसके अंदर कितना ब्रह्मचर्य घटा होगा आप जान नहीं पाएंगे। किसी साधु का भगवा वेश देख के अगर आप ये माने कि इसमें सिद्धि घटी होगी, इसमें त्याग घटा होगा, तो जरूरी नहीं है, भीतर भोग चल रहा होगा। और किसी गृहस्थ का भोग देख के आप तय नहीं कर सकते कि उसके भीतर कितना बड़ा संन्यास घट गया। तो कृष्ण वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आत्मा पे जिया था, और जो आत्मा पे जीता है वो योगी है। जी। फिर वो चाहे जीन्स पैंट पहना हुआ हो, चाहे वो साड़ी पहनी महिला हो, जी। तो कृष्ण आत्मा पे जीने वाले व्यक्ति थे जी। और इसीलिए उनको योगी कहा गया है। और वही कहानी ये व्याख्या कर रही है कि भीतर कृष्ण कुछ और थे, जी। बाहर कुछ और समझ लेते हैं लोग। भीतर कुछ इसलिए और थे, आपने बाहर कुछ कहा और समझ लेते हैं। जी। कि आपने कहा कि 8 उनकी पत्नियां हैं, फिर उन्होंने 16,100 विवाह किए। तो ये सहज है प्रश्न जी। कि क्या एक व्यक्ति इतना विवाह करने वाला तो क्या भोगी होगा, विलासी होगा। जी। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है वो ये है जी। कि वो योगीराज हैं, जी। उनके लिए विवाह देह की घटना नहीं है। जी। और इसका व्यवहारिक पक्ष यह है कि ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि ये जो 8 विवाह हुए थे ये किन स्थितियों में हुए और वो 16,100 विवाह किन स्थितियों में हुए। तो जी। लोगों को बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अद्भुत व्यक्तित्व रहा होगा। जी। निश्चित रूप से क्या अद्भुत व्यक्तित्व रहा होगा। उनके तमाम नामों पर अभी हम चर्चा के सिलसिले को बढ़ाए हुए हैं। महाप्रतापी, जिन्होंने उम्र के तीसरे दिन ही पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, और भी जाने कितने ही योद्धाओं को उन्होंने अपने प्रहार से परास्त किया। पर वही कृष्ण एक घटनाक्रम के अंतर्गत युद्ध से भागते हुए दिखाई देते हैं और रणछोड़ के रूप में भी पूजे जाते हैं। उस घटना के संदर्भ में भी और उसकी महत्ता के संदर्भ में भी कुछ आप दृष्टि डालें। देखिए, भगवान जब मथुरा पहुंच गए तो 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, जी। और भगवान ने जरासंध को 17 बार पराजित भी किया। जी। जरासंध वो दुष्ट राजा था जिसका उस समय आर्यावर्त के 80% राजाओं पे कब्जा था, और भगवान जानते थे कि इसको पराजित किए बिना धर्म की संस्थापना नहीं हो पाएगी। जी। और जब 18वीं बार जरासंध आया तो एक काल यवन नाम के राक्षस की सेना की मदद लेके आया। जी। दोनों भाई खड़े थे रणांगन में। जी। भगवान ने देखा कि इस बार ये बहुत तैयारी से आया है और इस बार इससे युद्ध करने का मतलब है
पराजय या जय हो, लेकिन उससे बड़ा नुकसान होगा हमारा। जी सैनिक मारे जाएंगे, मथुरा की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो रणांगन में भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी से कहते हैं। अच्छा, बलराम जी कृष्ण जी से बिल्कुल सहमत नहीं रहते थे, हमेशा एक ही बात कहते हैं, तू क्या सोचता है, जी क्या बोलता है, क्या करता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जी लेकिन बलराम ये भी कहते थे कि पता नहीं क्यों इस सब के बाद भी मुझे करना वही पड़ता है जो ये चाहता है, जी पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो वहां भी कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि ये काल यवन को लेकर आया है, तो दाऊ मेरी एक सलाह है। उन्होंने कहा बोल। 17 बार हरा चुके थे दोनों भाई उसको, जी 18वीं बार भगवान कह रहे हैं दाऊ भग लो। जी अरे उन्होंने कहा क्या बात करता है, हम रणांगन से भाग जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा दाऊ मेरी बात मानिए, अभी भागिए। जी वो भाग गए। जी रण छोड़ दास हरिओम नाम पड़ गया। जी तब बलराम जी ने उनसे पूछा कि तूने ये ऐसा क्यों किया। जी तब भगवान कृष्ण ने एक बात बोली, दाऊ छलांग लंबी लगाना हो तो 4 कदम पीछे ज्यादा जाना पड़ता है। हमें जरासंध को ऐसी स्थिति में मारना है कि पांडव धर्म का राज्य स्थापित कर सके। जी आज इसके साथ हम इसको मार तो पाएंगे नहीं, ऊर्जा और भंग हो जाएगी। जी अनुकूल समय की प्रतीक्षा करिए। ध्यान रखिए, तीर यदि दूर तक फेंकना हो जी तो कान के पीछे ज्यादा खींचना पड़ता है। पीछे हट जाओ दाऊ, लंबी छलांग की तैयारी करेंगे। और वो भीम के माध्यम से जी राजसु यज्ञ के समय जी भगवान ने पूरी कराई। जी इसलिए कृष्ण अद्भुत हैं, अनूठे हैं। उनके हर निर्णय के पीछे बड़ी दूरदर्शिता हुआ करती थी। जी निश्चित रूप से उनके हर निर्णय के पीछे बड़ी दूरदर्शिता हुआ करती थी, और उसी दूरदर्शिता पर और आपसे दृष्टि की अपेक्षा है। मथुरा का राज उन्होंने जीता कंस को मारकर, लेकिन फिर भी राज सिंहासन को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने अपने नाना उग्रसेन जी को ही वापस प्रतिष्ठित कर दिया। वक्त आने के बाद में द्वारका बसवाई और वहां पर लेकर गए। ये मथुरा से द्वारका जाने का जो प्रसंग है, इसके माध्यम से क्या करना चाहते थे श्री कृष्ण, क्योंकि लोगों के जन्म में यह सवाल रहता है। मथुरा ब्रजभूमि इतनी प्रिय, लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े महाकाव्य रच दिए ब्रज के प्रति उनके प्रेम को लेकर, लेकिन कृष्ण जब सामर्थ्यवान होते हैं, जब युवा होते हैं, उसी ब्रज को, उसी वृंदावन को, उसी मथुरा को, उसी गोकुल को, उसी नंदग्राम को, उसी गोवर्धन को छोड़कर और कहां समुद्र की तलहटी में एक नई नगरी द्वारका के रूप में बसा देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, कृष्ण लगातार परिवर्तन का नाम है। जी कृष्ण हमेशा एक सूचना देते हैं कि जीवन को रोक मत लेना, और जिन्हें बड़े अभियान पूरे करना हो जी वो रुक जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, तो दुर्गंध मारेंगे। जी कृष्ण इस धरती पे जिस बात के लिए आए थे वो बड़ा अभियान था, धर्म की संस्थापना। जी कृष्ण जानते थे कि मैं गोकुल में रुक जाऊंगा तो शायद ये अभियान पूरा ना हो, तो 5 वर्ष में गोकुल से ब्रज आ गए। जी 11 साल के थे। कृष्ण को लगा कि मेरी आयु नए युग में प्रवेश कर रही है। जी कृष्ण हमको सिखाते हैं कि मनुष्य के जीवन में आयु का हर पड़ाव, हर दौर उस घटनाक्रम से जुड़ा है। तो बचपन में खूब खेले, गोबर में कूदे, जी लकड़ियां बीनी, गाय चराई, लेकिन लक्ष्य जो है धर्म संस्थापना का है। जी आयु हो रही है तो अब नए युग में तो मथुरा आ गए। और मथुरा आने के बाद जब लगातार आक्रमण होते रहे तो उनको एक विचार आया जी कि यदि यूं ही आक्रमण होते रहे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा, और मुझे अब मेरे जीवन में हस्तिनापुर युग में उतरना है। जी मथुरा के बाद हस्तिनापुर आना था, जी और मैं यदि लगातार हस्तिनापुर जाऊंगा जहां महाभारत होना है जी तो पीछे मेरे परिवार की रक्षा कैसे होगी। जी तो उन्होंने एक ऐसी नगरी बनाई जो समुद्र में थी और जिसमें द्वार नहीं था, जी ताकि सीधा आक्रमण न हो। जी तो भगवान के परिवार के लोग जब सुबह उठे और एक दूसरे से पूछने लगे कि ये नगरी तो ठीक है पर द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, तो उस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। द्वारिका।
तो भगवान बड़े अभियान करते समय भी अपने परिवार के दायित्व के प्रति लगातार चिंतित थे और सजग थे। जी। और आज हमको सिखाते हैं, कुछ लोग बड़े काम ले लेते हैं, बड़ा व्यापार, बड़ी नौकरी, बड़ी या छोटी हो, इतने बावले हो जाते हैं कि जिस घर के लिए आप 2 पैसे कमाते हैं उस घर की फिक्र तक नहीं कर पाते। आज भी अधिकांश लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हमारे घर में जिस सदस्य को हम उदास देखते हैं, परेशान देखते हैं, चिड़चिड़ा देखते हैं, क्रोधित देखते हैं, मांग करने वाला देखते हैं, अपेक्षा करने वाला देखते हैं, वो सदस्य आपको अपने भौतिक प्रगति की यात्रा में बाधा लगता है। जी। अरे आप समझिए, परिवार के लिए जिए। जी। तो कृष्ण का द्वारका बनाना अपने परिवार के प्रति अतिरिक्त रूप से जागरूक रहने का प्रमाण है। और हमको कृष्ण इस जन्माष्टमी पे ये सिखा रहे हैं, कितना ही बड़ा काम करो, परिवार प्राथमिकता होना चाहिए। आज भी कई लोग कहते हैं हम परिवार के लिए ही कर रहे हैं, परिवार के लिए ही कर रहे हैं, पर परिवार में जो अशांति, बेचैनी सदस्यों में है, कभी उस पर विचार किया है? वो सीखना चाहिए कृष्ण से। घर का एक सदस्य भी यदि उदास है तो आपकी ये सारी यात्रा व्यर्थ है। ये संदेश है कृष्ण का। बड़ी मनोहारी व्याख्या की है द्वारका बसाने के संदर्भ में पंडित विजय शंकर मेहता जी ने। इसी प्रसंग में जब आप अलग अलग पहलुओं पर दृष्टि डाल रहे हैं तो एक प्रसंग शिशुपाल वध का भी है। कृष्ण जो महाप्रतापी हैं, कृष्ण जिनके प्रताप से लोग थरथरा जाते हैं, उनके सामने शिशुपाल जैसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप में कितना ही कुछ बोलता है, लेकिन वह उसे बर्दाश्त करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश भी उतार देते हैं सभी राजाओं के समक्ष। 2 सवाल आपके से है मेरे। एक तो उसके लिए इतनी क्षमा जो उन्होंने दी, 100 गलतियों की माफी, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहा, एक। और दूसरा, इसके लिए जो उन्होंने स्थान चुना, जिस राजस्व यज्ञ का आप जिक्र कर रहे थे अभी जरासंध वध के संदर्भ में, जरासंध के घटनाक्रम के संदर्भ में, उसी राजस्व यज्ञ के जब पूरे देश के राजा वहां पर मौजूद थे उस समय वह उसका शीश उतारते हैं। इन दोनों के संदर्भ में आपकी व्याख्या। तो ये शिशुपाल और दंतवक्र चलते चले आ रहे हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, विभीषण। तो जय विजय का तो पूरा प्रसंग है। हाँ, पूरा एक कनेक्टिविटी है। तो वो शाप लगा था, तो फिर उसकी माँ को वचन दे दिया था कि मैं आपके पुत्र को नहीं मारूंगा, क्योंकि 100 अपराध उसके क्षमा कर दूंगा, 99 100वें पे। ये सब इंटरकनेक्टेड जी। तो ये तो तय था कि भगवान को अपनी लीला का वो हिस्सा था कि इसको मैं तभी मारूं, सुन लूं। लेकिन ऐसा ही भगवान ने, सुग्रीव ने गलती करी, तब राम ने भी कहा था कल मारूंगा। तो लक्ष्मण जी ने पूछा था कल क्यों मारेंगे? तो उन्होंने कहा एक अवसर में सबको देना चाहता हूं। जी। परमात्मा की ये बड़ी विशेषता है कि जब उसके भक्त कोई अपराध करें तो वो दंड देने में इतना गैप देते हैं कि यदि कोई और व्यक्ति आपको समझा सके या स्वयं को समझा सके तो एक अवसर है जी। और जब अवसर पूरा हो जाए तो दंड भुगतो। जी। रहा सवाल ये कि उन्होंने शिशुपाल को जिस ढंग से मारा, जी। तो हमारे कृष्ण जी की एक और विशेषता है, वो उनकी शोमैनशिप है। जी। जिसको आप लोग कहते हैं जी। कि वो अपने किसी भी क्रिया की प्रस्तुति की भव्यता को लेके बहुत सजग थे। जी। जहां जो दिखाना है उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। जी। तो वो देख रहे थे कि मुझे इन लोगों को, यानी पांडवों को, चक्रवर्ती राजा बनाने के बाद जी। वो जानते थे कि अभी एक बहुत बड़ा युद्ध और होना है। जी। बात यहीं खत्म नहीं होगी। जी। और संसार भर के राजा यहाँ मौजूद हैं। जी। और इन सब के मन में ये सवाल है कि कृष्ण के पास है क्या? जी। है क्या कृष्ण? पांडवों के कंधे पे चढ़ गया। जी। तो उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र निकालने का सबसे अच्छा समय ये है। जी। तो उन्होंने जब सुदर्शन चक्र निकाला तो सबने देख लिया कि इसके पास उस समय की तकनीक की सबसे बड़ी शक्ति है सुदर्शन चक्र। जी। तो कृष्ण हमको भी ये सिखाते हैं कि अपनी योग्यता का समय आने पर भरपूर प्रदर्शन करना। जी। अगर आप अपनी योग्यता का समुचित, भरपूर और सार्वजनिक प्रदर्शन करने में चूक जाएंगे तो योग्यता का भी अपमान है और आगे आने वाले अच्छे समय में आपके योगदान की भी गलती हो जाएगी। ये सीखने वाली बात है कृष्ण जी से। तो ये सीखने वाली बात थी। इसके माध्यम से उन्होंने अपने सामर्थ्य का सार्वजनिक प्रदर्शन किया ताकि एक संदेश दे सके कि मेरे पास सामर्थ्य क्या है और इसके रहते हुए आप सचेत रहें। इसी क्रम के अंतर्गत मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो आपने शोमैनशिप की बात कही।
तो ये शोमैनशिप एक बार और दिखती है और बड़े ही प्रचंड स्वरूप में दिखती है। वो दिखती है महाभारत युद्ध के समय, जब घटनाक्रम ये आता है कि अपने ही परिजनों को सामने युद्ध में देखते हैं अर्जुन और मोहग्रस्त होकर, विषादग्रस्त होकर अपना गांडीव छोड़ देते हैं। उस समय पर प्रभु श्री कृष्ण गीता का संदेश देते हैं। गीता को लेकर तो मैं आपसे बात करूंगा ही, पर गीता का संदेश देने के साथ वह अपना जो विराट रूप प्रदर्शित करते हैं, इसके संदर्भ में भी क्या यही दृष्टिकोण है? इसके संदर्भ में थोड़ा सा हमको और गहराई में जाना पड़ेगा कि वो विराट रूप का जो प्रदर्शन था वो अर्जुन के भ्रम, जी, भय को दूर करना था। जी, वहां जो मौजूद सेना थी उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं था। जी, वो चाहते थे कि उस पूरी सेना को, वो जो भी लोग कौरवों के पास हैं, जी, 18 अक्षौहिणी सेना में से 11 वहां खड़ी थी कौरवों के पक्ष में, जी, तो भगवान चाहते थे मैं अर्जुन का भ्रम दूर करूं, जी, क्योंकि बार बार अर्जुन भगवान से प्रश्न प्रति प्रश्न कर रहे थे जिससे गीता का जन्म हुआ। जी, तो भगवान ने कहा कि देख भाई, तू अब ये देख ही ले कि ये जितना उपद्रव तू देखता है ये सब मेरे में ही समाएगा, मेरे से ही निकला है। जी, तो अर्जुन का भ्रम और भय दूर करने के लिए भगवान ने वो रूप दिखाया था। जी, और इसीलिए भगवान ने गीता बोली। आपने गीता की बात कही है तो मैं गीता पर इसलिए अभी थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं, जी, क्योंकि समय का आज मेरे पास इसलिए सीमा हो गई कि मेरा लाइव प्रोग्राम है सत्संग टीवी पे थोड़ी देर बाद, जी, तो मुझे सीमा है। पर आपने बहुत सही जगह ये गीता शब्द का उपयोग किया है। जी, तो भगवान ने गीता के हिस्से के रूप में केवल अपने भक्त का भ्रम और भय दूर करने के लिए एक विशाल रूप दिखाया था। जी, तो भगवान सार्वजनिक रूप से भी अपना विशाल रूप दिखाने के लिए सजग हैं, और भगवान व्यक्तिगत रूप से भी अपने भक्त का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशाल प्रदर्शन करते हैं। ये दो स्थितियां हैं। जी, ये दो स्थितियां हैं। मैं एक बात और समझना चाहता हूं कि हम राम और कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन जब चरित्र पर दृष्टिपात करते हैं तो देखता हूं कि जो कुछ राम अपने जीवन में करते थे, कृष्ण उसका उलट करते हुए दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने कहा कि बलराम कभी सहमत नहीं होते थे, कुल मिला के बलराम जो बोलते थे वो कृष्ण कभी करते नहीं थे। लेकिन अगर हम राम के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो बड़े भाई होने के नाते वो जो कुछ कहते थे, लक्ष्मण आंख बंद करके उसका अनुसरण करते थे। बड़े भाई की आज्ञा के प्रति इस प्रकार का समर्पण राम के चरित्र में दिखता है। लेकिन कृष्ण हमें तकरार करते हुए दिखते हैं, जूझते हुए दिखते हैं, इवन उन फैसलों के खिलाफ लड़ते हुए भी दिखते हैं। सुभद्रा हरण का पूरा प्रसंग बड़े भाई के खिलाफ सामने खड़े हो जाने का है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? एक युग बदल गया जी, हम त्रेता से द्वापर में आ गए, तो लोगों की जीवन शैली, लोगों का आचरण, लाइफ के प्रति अप्रोच चेंज हो गई। जी, तो कृष्ण अवतार इस मामले में सजग था कि मुझे विपरीत परिस्थितियों में जीना है। जी, राम जी के साथ तो सुविधा यही थी कि उनके शत्रु बाहर के थे, यानी रावण दूर था। जी, कृष्ण के साथ सबसे बड़ी चुनौती थी कि सारे शत्रु भीतर घर में ही थे। जी, युद्ध यदि अपनों से लड़ना पड़े तो बड़ा पीड़ादायक होता है, जी, और कृष्ण जीवन भर अपनों से लड़े। जी, तो कृष्ण जानते थे कि मेरे जीवन का संघर्ष कुछ और होगा। जी, राम को जो सबसे बड़ी सुविधा थी, उनके भाई बड़े आज्ञाकारी थे। जी, कृष्ण की चुनौती थी कि प्रति पल प्रति पग अपने भाई से उलझना पड़ता था। जी, लेकिन ये अवतार हमको यही सिखा गया कि घर में यदि विरोध हो, जी, अपने ही लोग सहमत न हो, जी, तो भी अपनी सही बात मनवा लेना, बिना घर में कलह हुए, ये कला सीखना चाहिए कृष्ण जी से। जी, क्योंकि बलराम जी अपने जीवन के अंतिम समय में ये कहा करते थे, जी, कृष्ण की कोई बात मुझे समझ नहीं आती, जी, लेकिन मैं क्या करूं, उसके बिना रहा नहीं जाता है। जी, उसके साथ खड़े हो जाओ तो उसके रोम रोम से जो प्रेम प्रकट होता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जी, यह अवतार अपने प्रेम के लिए जाना जाए। इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन कृष्ण जी के शरीर से निकलते थे
कि असहमत होने वाले, आक्रोश में रहने वाले बलराम भी कहते थे जी इसके बिना रहा नहीं जाता है। जी तो हमारे कृष्ण जी हमको आज ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जब ऐसा दौर आएगा, और अब तो ऐसा दौर आ गया कि न अपनों के साथ निकटता से रह सकते हैं न दूरी से रह सकते हैं, जी तो फिर आपके पास कौन सी ऐसी बात होगी इस समय जो आप कृष्ण जी से ग्रहण करें? जी वो होगी रोम रोम से पॉजिटिविटी क्रिएट करना। जी आपने अभी उनको योगी कहा था ना, जी तो योग के माध्यम से ही हमारे शरीर से पॉजिटिविटी निकलेगी। तो आप अपने घर में आइसोलेशन में हो, क्वारंटाइन में हो, सोशल डिस्टेंसिंग में हो, लेकिन अगर प्रेम पूर्ण है तो इस विपरीत परिस्थिति में भी कृष्ण का चरित्र आपके आनंद को बढ़ाएगा, आपके संबंधों को पुष्ट करेगा। मैं एक और उलझन को आपसे सुलझवाना चाहता हूँ। आपने कहा सभी लोग मानते हैं कृष्ण प्रेम के देवता हैं, लेकिन कृष्ण के चरित्र पर दृष्टि डालता हूँ तो उनसे बड़ा तो निर्मोही मुझे कोई दिखता नहीं। वह जिन कहते हैं अहिर की छोरियों की छचिया भर छाछ पर नाच नचावे वाली बात, जिस यशोदा नंदन के संदर्भ में हम उन्हें पूछते हैं, देवकी नंदन कम बोलते हैं, यशोदा नंदन ज्यादा बोलते हैं, पर वही कृष्ण बदलते वक्त के साथ में ना उस ब्रज में जाते हुए दिखते हैं, ना उस यशोदा माता के साथ उनका कोई संवाद दिखाई देता है आगे आने वाले जीवन के अंतर्गत, ना ही इस प्रकार का कोई आकर्षण वहां के संदर्भ में जैसा उनके बाल्यावस्था के संदर्भ में वर्णित है। जिस स्थान ने उन्हें उन परिस्थितियों में पाला पोसा बड़ा किया, पर उनके प्रति आगे जीवन में किसी प्रकार के घटनाक्रम दिखते नहीं हैं। प्रेम के देवता हैं, लेकिन ये किस रूप में व्यक्त हो रहा है, एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल सुदामा के संदर्भ में, कृष्ण सुदामा की मित्रता को लेकर भी प्रसंग बड़ा ही भावुक करने वाला है, पर सुदामा के संदर्भ में वह संज्ञान में तभी लेते हैं जब सुदामा उनके दरवाजे पर आ जाते हैं, पर जब तक वह विभिन्न अवस्था में थे कृष्ण उनकी कोई चिंता नहीं करते हैं। इन दोनों प्रसंगों के संदर्भ में कोई व्याख्या आपके पास है आचार्य जी? देखिए, आपने पहला सवाल तो बहुत अच्छा पूछा कि वो प्रेम के देवता हैं पर निर्मोही हैं। जी ये जो निर्मोही शब्द है ना, जी ये प्रेम पूर्ण उल्हाना है। जी कृष्ण निर्मोही नहीं थे, कृष्ण वैरागी थे। जी लेकिन वैरागी शब्द जब प्रेम में लपेटा तो उनको गोपियों ने, उनकी माँ ने, गोप वालों ने कहा तुम निर्मोही हो। जी वो निर्मोही नहीं, जी वैरागी थे। जी इसमें फर्क है। जी तो प्रेम करने वाला वैरागी होता है। जी अगर प्रेम में वैराग न हो तो प्रेम मांग करने लगे। जी प्रेम देना ही तब जानता है जब उसमें वैराग जागता है। एक वैरागी जी देना जानता है, लेना नहीं जानता। जी एक सच्चा प्रेमी देना जानता है। वो अपेक्षा, जिस दिन प्रेम में अपेक्षा आ गई जी फिर वो प्रेम नहीं रहता, वो मांग बन जाती है। जी तो कृष्ण इसलिए प्रेमी है कि कृष्ण ने देना ही देना सीखा है। जी पर वो प्रेम पूर्ण उलाना है जो निर्मोही, वो निर्मोही नहीं है, वो जी वैरागी है। जी वो सबको देते रहे। जी दूसरा सवाल आपका ये है कि अपने मित्र सुदामा का संज्ञान क्यों नहीं लिया। जी तो मैंने आपको फिर कहा, घटनाओं का बड़ा मान करते हैं। जी वो भी शापित थे, सुदामा भी जी इसलिए शापित थे कि उन्होंने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे। जी तो भगवान ने कहा था, सुदामा मेरे हिस्से का जब जो खाएगा जी वो भुगतेगा, भले ही तू मेरा मित्र है। जी इस मामले में तो किसी को नहीं छोड़ते, अपने माता पिता को नहीं छोड़ते, तो सुदामा कहां लग रहा है। जी तो सुदामा को वो जो दरिद्रता भोगना पड़ी, अपने मित्र की दरिद्रता के माध्यम से भगवान ने हमको संदेश दिया जी कि यदि तुम परमात्मा के हिस्से का, यानी किसी के भी हिस्से का, जी राष्ट्र के हिस्से का, समाज के हिस्से का, अपने मित्रों के हिस्से का खाओगे, भ्रष्टाचार करोगे, अपराध करोगे, धोखा दोगे, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। लेकिन उसकी पूर्ति होने के बाद फिर मैं हूं। जी और दूसरे भाग में, सुदामा के प्रसंग के दूसरे भाग में, भगवान ने जिस ढंग से सुदामा को दिया है जी वो ढंग बड़ा निराला है। बस यही तो बैराग है कृष्ण का। जी तो इसको यूं ले, वो निर्मोही नहीं, जी वो वीतरागी हैं, वो बैरागी हैं, और उनके बैरागी का काम करने का ढंग अलग होता है।
कृष्ण का चरित्र तो बड़ा विशाल है। 1 घंटे की बातचीत में मैं कहां तक समेटूंगा। अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा हूं। फिर भी 2-3 प्रसंग जिन पर बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो कथा नहीं तो पूरी नहीं होती है। उसमें से एक प्रसंग जो आता है वो है राधा कृष्ण का। हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, पवित्रता की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, और मंदिर में प्रतिष्ठा किसकी? रुक्मणी कृष्ण की नहीं, राधा कृष्ण की करते हैं। जहां हम पति पत्नी के संबंध के प्रति इतने ज्यादा आग्रही होने का दावा करते हैं, वहां पर राधा कृष्ण को भगवान स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इस फर्क को किस रूप में आचार्य आप देखते हैं? आपने ये एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसपे मेरा 1.5 घंटे का एक व्याख्यान होता है, एक शाम राधा जी के नाम। जी अब मैं उसको 5-7 मिनट में समेटने की कोशिश करता हूँ। जी और ये तो बड़ा अखंड सवाल है, जी ये विवाह किया रुक्मणी से और मंदिर राधा। आइए इसके थोड़ा पीछे चलते हैं। इसमें जी भगवान कृष्ण जिस ग्रंथ के नायक हैं, भागवत, जी उस ग्रंथ में राधा जी का नाम भी नहीं है। जी फिर राधा जी आई कहां से? जी तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, अन्य पुराणों में भगवान राधा और कृष्ण की लीला की चर्चा है, भागवत में नहीं है। जी भागवत में तो राधा जी की चर्चा ही नहीं आई है। उल्लेख ही नहीं। लेकिन ये इन ग्रंथों में आई है। जी तो इसमें कथा आती है कि जब भगवान अपना अवतार ले रहे थे तो भगवान ने अपनी आद्या शक्ति से पूछा कि इस अवतार में तुम्हारी क्या भूमिका होगी? जी तुम मेरी आद्या शक्ति हो, तो राम अवतार में तुम सीता बनकर आई, जी तो कृष्ण अवतार थोड़े अलग आयाम का होगा। जी तो भगवान की आद्य शक्ति ने कहा, इस अवतार में मैं 2 रूप लेके आऊंगी, एक होगा प्रकट रूप और दूसरा होगा गौण रूप। जी प्रकट रूप में मैं बनूंगी रुक्मणी, गौण रूप में बनूंगी राधा। जी ये प्रसंग आता है। जी और आगे आद्य शक्ति 2 रूप लेकर। जी अब देखिए 2 रूप में सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत भी नहीं थी। जी कृष्ण और राधा, कृष्ण और रुक्मणी सब ठीक ही थे, क्योंकि 2 रूप लिए थे। और जी हमारी माँ है, जी दोनों हमारी माँ है, ध्यान दीजिएगा। जी अब आपको एक बात मैं कहना चाहूंगा, राधा जी हमारी माँ है, लेकिन 800 साल पहले 2 कवि हुए, जी विद्यापति, जी उनमें से खास तौर पे विद्यापति जो थे, जी इन दोनों कवियों ने जो दृश्य बनाया वो तो भगवान के अपने हिसाब से व्याख्या करते थे, क्योंकि श्रृंगार के कवि थे, जयदेव और विद्यापति। जी इन दोनों ने जब श्रृंगार रस की रचना की, तो जो हमारी माँ राधा थी ना, जी वो माँ से गोपी बन गई। जी वो माँ से गोपी बन गई देखते ही देखते। जी और लोग भूल ही गए कि ये आद्या शक्ति का रूप माँ राधा है, लोगों ने गोपी देखी। जी और फिर इनके श्रृंगार को, क्रम को आगे बढ़ाया लोगों ने, जी और आज तक हम बढ़ाते हैं। होली हुई तो राधा जी के गाल रंग रहे, राधा जी उनके रंग रही, नाच रहे। अरे वो तो माँ थी हमारी, घर में बैठी थी, और दूसरी माँ रुक्मणी थी। अच्छा एक बात बताइए, सब लोग इस बात पर चिंतन करें आपके माध्यम से। इतना INH हमारा चैनल इतनी सुंदर बातें करता है, जी आप इतने परिपक्व प्रश्न पूछते हैं हिमांशु जी, तो आज आपके माध्यम से ये बात, ये बच्चे सवाल पूछते हैं, तो उन बच्चों को एक बात हमको ये बताना पड़ेगी। जी अभी भी पूछते हैं, मैं विदेश जाता हूं तो वहां तो पूछते ही हैं जी कि अगर रुक्मणी जी भगवान की पत्नी है जी तो हमेशा राधा जी इनके साथ क्यों खड़ी रहती है? जी अगर राधा जी इनकी गर्लफ्रेंड है तो फिर हमको क्यों मना करते हो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए? ये झंझट बाहर से अब तक देश में भी आ गई, बच्चे सवाल पूछते हैं। जी फिर पिछले दिनों भारत में एक लिव इन रिलेशनशिप में जी एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी, जी मुझे लिव इन रिलेशनशिप पे कोई व्याख्या नहीं करना, जी पर ये टिप्पणी हुई थी उच्च न्यायालय, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, जी कि जिस देश में राधा कृष्ण साथ रह सकते हो उसमें लिव इन रिलेशनशिप का क्या फर्क है, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ध्यान दीजिएगा, जी राधा कृष्ण का साथ रहना लिव इन रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। जी वो हमारी माँ का गौण रूप था। ये जी तो 800 साल पहले जयदेव और विद्यापति के कारण मेरी माँ गोपी बन गई जी और राधा जी
गोपी के रूप में नाच, वो तो माँ थी। जी। और जैसे आज भी हमारे घर में हमारी पढ़ी लिखी माँ या बहन बेटी होती है ना, जी। तो एक पढ़ी लिखी बहन बेटी बाहर जाके नौकरी करती है, ऑफिस का काम करती है, उसका ड्रेस कोड अलग होता है, और वही माँ जब घर में आती है जी। तो तुरंत इस बात की चिंता पालती। आज भी हमारे घरों में माताएं बहनें अगर नौकरी कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, तो जब घर आती हैं तो घर की चिंता वही पालती है, आज क्या भोजन बनेगा, बच्चों का क्या होगा। आपने कभी किसी पुरुष को देखा है कि 7-8 बजे घर आने के बाद वो पूछे ये लाओ मैं कुछ बना दूं, जी। लाओ मैं कुछ मदद कर दूं, लाओ मैं बच्चों को कुछ कर दूं। आज भी भारत का पुरुष घर आने के बाद एक रिमोट हाथ में लेगा, टीवी के सामने बैठ जाएगा, सोफे में धस जाएगा और बड़े आराम से सारी जिम्मेदारी मां निभाती है, जी। आज भी भारत में। जी। तो राधा हमारी माँ का वो रूप है जो घर में है, जी। रुक्मणी हमारी माँ का वो रूप है जो बाहर हमारी माँ काम करती है। और किसी वर्किंग लेडी के बच्चे से पूछना जी। कि तुम्हारी माँ तुम्हें कब अच्छी लगती है, तो वो ये कहेगा जब वो घर में रहती है। जी। तो इसलिए राधा कृष्ण की मूर्तियां घरों में इसलिए बनी कि राधा हमारी घर में रहने वाली माँ है और रुक्मणी हमारी बाहर रहने वाली माँ है। राधा अलग से गोपी नहीं है कि कोई जी। ये कह दे कि पत्नी तो वो थी और ये सहेली थी। ना 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 ना, एक ही माँ ने इस लीला में दो रूप रखे। एक मेरी माँ बाहर जाके बाजार का व्यापार का सारा काम करती है और वही माँ घर आके राधा के रूप में मेरे पिता के साथ खड़ी रहती है। तो राधा और कृष्ण का भेद, हरिओम, राधा और रुक्मणी का भेद कृष्ण को लेके इस रूप में न देखा जाए। इसकी विस्तार से व्याख्या कभी अवसर आएगा तो जरूर, करेंगे। लेकिन आपने अभी भी जो व्याख्या की है वो अपने आप में कम नहीं है लोगों के समझने की दृष्टि से। मैं आखिरी दौर में बढ़ रहा हूं और उसी के अंतर्गत आपसे आखिरी सवाल जो करना चाहता हूं वो महाभारत के प्रसंग के संदर्भ में करना चाहता हूं। धर्म की स्थापना करनी थी, महाभारत जैसा युद्ध उनके द्वारा रचित हुआ, पर उस युद्ध से पहले भी उस युद्ध को टालने की कोशिश करते हुए कृष्ण दिखते हैं। वह धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर सुलह का प्रस्ताव लेकर 5 गांव तक का प्रस्ताव देने को तत्पर होते हैं। इस प्रसंग के संदर्भ में भी मुझे लगता है कि आपकी दृष्टि डलनी चाहिए और लोगों से साझा होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर में हर व्यक्ति तुरंत लड़ने के लिए उद्यत है, पर प्रभु श्री कृष्ण जिनके संदर्भ में हम बात करते हैं धर्म स्थापना की, वो आखिरी समय तक कोशिश करते हुए दिख रहे थे सुलह की। आप इसकी व्याख्या किस रूप में करते हैं? ये तो सही है कि भगवान कहते थे कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, जी। युद्ध से बहुत बड़ा विनाश होता है, ये भगवान कहते थे। जी। और ये भगवान उस समय भी कह सकते थे जब अर्जुन हथियार रख रहा था। जी। लेकिन भगवान का एक कहना था अंतिम विकल्प तो होना चाहिए, जी। लेकिन यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तो फिर ये देखना चाहिए कि धर्म किसके साथ है। जी। उस समय भगवान के सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ था जी। कि मैं किसके पक्ष में खड़ा रहूं, कौरवों के या पांडवों के। जी। तो उन्होंने देखा कि अच्छे लोग तो कौरवों के पक्ष में भी हैं और बुरे लोग पांडवों के पक्ष में भी हैं। जी। तब भगवान ने एक मापदंड बनाया कि जहां धर्म हो, जहां धर्म बचाना हो जी। और युद्ध करना आवश्यक हो तो मैं धर्म के पक्ष में रहूंगा। जी। आज भी लोगों को ये बात समझना चाहिए कि यदि हमें युद्ध नहीं करना है, अंतिम विकल्प है, लेकिन हमारे देश का धर्म लोकतंत्र है, जी। अगर उस पे आंच आए तो भगवान ने कहा था अर्जुन फिर गांडी उठाओ, जी। फिर सामने चाहे पितामह हो या गुरु हो, जी। युद्ध होगा। जी। धर्म की रक्षा का अंतिम विकल्प यदि युद्ध है तो धर्म की दृष्टि से लड़ा जाना चाहिए, हिंसा की दृष्टि से नहीं लड़ाना चाहिए। इस पे बहुत सुंदर ढंग से भगवान, और गीता का जन्म यहीं से हुआ। फिर जी। तो तो गीता आज के भी मैं जी। सबसे निवेदन करूंगा कि इस दृष्टि से भगवान के विचारों को लें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक लंबा चरित्र है। आपके साथ मौके फिर भी मिलेंगे मुझे उम्मीद है, और उसके माध्यम से कई सारे सवाल जो अभी बाकी रह गए हैं मेरे कृष्ण चरित्र के संदर्भ में, उन्हें आने वाले अवसरों पर जरूर आपके साथ साझा करूंगा और उनको उत्तर खोजने की कोशिश भी करूंगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पावन पर्व पर हमारे साथ समय बांटने के लिए और अपने अध्ययन को साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका INH के दर्शकों की ओर से हार्दिक आभार। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शंकर मेहता जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों की अपने अनुसार व्याख्या की। उम्मीद है जिन श्री कृष्ण को आप इतने अचरज के साथ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं,
आपकी जिज्ञासाओं का कुछ ना कुछ समाधान आज के इस संवाद में जरूर हुआ होगा। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।